ट्रेनिंग के दौरान यानी कि 20-25 साल पहले और आज की ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की टाइप्स, ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी क्या होती है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और सबसे कॉमन जो हमारे समाज में एक मिथ है कि अगर हम ब्रेस्ट को बचाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर वापस आने का खतरा बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर राजेंद्र कौर सग्गू, आई एम अ डायरेक्टर ब्रेस्ट ऑन्कोसर्जरी एट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली। तो ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार का होता है और खास तौर पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसमें हम ब्रेस्ट को निकालते हैं उसको बोलते हैं मेस्टेक्टमी, और दूसरा जिसमें हम ब्रेस्ट को बचाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। अब ये ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी क्या है? इस सर्जरी में हम कैंसर की गांठ को निकालते हैं, साथ में एक छोटा सा रिम ऑफ नॉर्मल टिश्यू निकालते हैं और बाकी ब्रेस्ट को बचाते हैं। अब ये मॉडर्न ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में हम क्या करते हैं कि उसी समय हम ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि दोनों साइड की ब्रेस्ट सेम नजर आए इन शेप, साइज एंड कंटूर और बॉडी इमेज बरकरार रह सके। ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही कर सकते हैं। इसके इंडिकेशंस हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्रेस्ट ट्यूमर का साइज 3-4 सेंटीमीटर से कम है या एक ही ट्यूमर है ब्रेस्ट में या एक ही क्वाड्रेंट में 2-3 ट्यूमर्स हैं या ट्यूमर का साइज ब्रेस्ट के मुकाबले छोटा है और अगर ट्यूमर का साइज ब्रेस्ट के मुकाबले बड़ा है तो ऐसे कंडीशंस में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं जिसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, और जब ट्यूमर का साइज सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसके बाद भी हम ये कॉन्जर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखने वाला है यहाँ पर कि हर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी मस्ट हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी नहीं है तो आप एक कंजर्वेशन सर्जरी के कैंडिडेट नहीं। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसके 3 फायदे हैं। पहला एस्थेटिक, दूसरा मेडिकल और तीसरा साइकोलॉजिकल। एस्थेटिक और कॉस्मेटिकली जब दोनों साइड पेशेंट को बराबर नजर आती है, देयर इज बेटर बॉडी इमेज और उसकी सेल्फ एस्टीम बरकरार रहती है, शी हैज अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेडिकल बेनिफिट मींस स्मॉल सर्जरी, शॉर्टर स्कार, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल और वो जल्दी अपने काम पर वापस जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट निकालने के बाद नेक में पेन, इवन कई बार रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर भी दूसरी साइड ड्रूप कर जाता है और कंजर्विंग सर्जरी के बाद ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं और पेशेंट अपने आप को बैलेंस्ड और कंप्लीट महसूस करता है। Psychologically, तो we all know that losing an organ, an important organ which maintains the femininity of a lady leads to psychotic problems. बहुत लोग इतनी एंजाइटी प्रॉब्लम से, डिप्रेशन प्रॉब्लम से या स्ट्रेस में रहते हैं, अपना इतना एम्बैरस फील करते हैं बाहर आने जाने में, अच्छे ढंग से कपड़े पहनने में, एंड एडजस्टिंग टू वर्क एंड सोशल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड। और अब एक सबसे अहम सवाल जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आकर पूछते हैं जिनको ये ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी ऑफर करी जाती है कि मैम अगर मेरे ब्रेस्ट को बचाया जाएगा तो क्या मुझे कैंसर वापस आने का खतरा है? ये एक गलत धारणा है। बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं इस पर और लाखों औरतों पर ये स्टडी हो चुकी है जिसके रिजल्ट्स ये हैं कि अगर ब्रेस्ट को बचाया जाए या ब्रेस्ट को निकाला जाए, दोनों ही स्थिति में रिजल्ट सेम है, कैंसर आने का खतरा सेम है, आउटकम्स सेम है। और कई स्टडीज ने तो ये भी बोला है कि अगर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी के बाद ओवरऑल सर्वाइवल रेट इज बेटर। सो जिसको भी ये सर्जरी ऑफर करी जाती है उनको ये ऑप्ट करना जरूर चाहिए। कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी इज अ सेफ एंड फिजिबल प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड पेशेंट्स इन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एंड उन पेशेंट्स में भी जिनका कैंसर बड़ा है और उनको पहले हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी दे सकते हैं और बाद में हम उनको कॉन्जर्वेशन सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखने वाला है कि वन साइज does not fit all.
इसका तात्पर्य ये है कि हम डिफरेंट पेशेंट्स के लिए हम डिफरेंट सर्जिकल प्लान करते हैं. वी कस्टमाइज एंड टेलर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ट्यूमर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर ग्रेड एंड ट्यूमर stage. So each patient will be treated differently. Thank you.